हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। आज हम 9 से 11 नवंबर तक की करंट अफेयर देखेंगे, साथ में स्टैटिक जीके के बेहतरीन प्रश्न देखेंगे। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, तो आप इस क्लास का बार बार रिवीजन करिएगा, जिससे कि आपको आगामी एग्जाम में अधिक से अधिक हेल्प मिल सके। चाहे आपका एसएससी रेलवे का एग्जाम हो या अदर्स एग्जाम हो जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है, उनमें प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। 1987 के एक्ट के तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा की स्थापना होती है और इसकी स्थापना 9 नवंबर 1995 को हुई थी। निःशुल्क विधिक सहायता आर्टिकल 39A में है और इसकी स्थापना 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत हुई थी। विधि आयोग के अध्यक्ष पहले मैकाले थे और 50वें मुख्य न्यायाधीश हाल ही में DY चंद्रचूड़ बने हैं। 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया है और यह पुरस्कार बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी और यह केवल राजस्थानी लेखकों को दिया जाता है, जबकि 31वां बिहारी पुरस्कार मधु काकड़िया को दिया गया था। 31वां सरस्वती सम्मान रामदरस मिश्र को मिला है। ब्यास सम्मान असगर बजात को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार गीतांजलि श्री को दिया गया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 एनी एनोस को दिया गया है और पहले गुरु रवींद्रनाथ टैगोर को दिया गया था 1913 में है और इन्हें गीतांजलि पुस्तक के लिए दिया गया था। बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अरुंधति रॉय हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेली मेडिसिन सम्मेलन का 18वां संस्करण का आयोजन हाल ही में कोची केरल में किया गया है। जल मेट्रो परियोजना कोची में स्थापित की गई है। INS विक्रांत स्वदेशी विमान वाहक पोत है। अरब सागर की रानी कोची को कहा जाता है। त्रिशूरपुरम फेस्टिवल केरल का है। कथकली डांस केरल का है। मौनी अट्टम केरल का है। मलयालम भाषा केरल की है और शास्त्रीय भाषाएं 6 हैं। विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर को मनाया जाता है और इसकी खोज रॉन्टगन ने की थी, जो कि जर्मनी के थे और इसकी शुरुआत 2012 में की गई थी। रेडियोग्राफी पेशेंट की सुरक्षा के लिए की जाती है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार रॉन्टगन को 1901 में दिया गया था। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। राष्ट्रीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो आपको यहाँ याद रखना है कि राष्ट्रीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है और दुग्ध दिवस यानी राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी 26 नवंबर को मनाया जाता है, जबकि विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। यूनिवर्सल चिल्ड्रन दिवस कब मनाया जाता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार एलियन एस्पेक्ट जॉन क्लोजर एटॉन जिलेंगर को दिया गया है। बेस्ट एप्लीकेशन को 7 नवंबर 2022 को लॉन्च प्रसार भारती ने किया है। DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को होती है और इसके हेड समीर कामत हैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को होती है और इसके हेड सोमनाथ हैं। असम का अम्बुबाची मेला है। मिजोरम का बम्बू डांस है। सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क स्थित है और सिक्किम का ही लोसांग फेस्टिवल है। बांग्ला फेस्टिवल मेघालय का है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। बेली एसफोर्ड मेडल हाल ही में डॉक्टर सुभाष बाबू को दिया गया है। शांति और नोबेल पुरस्कार बेलारूस की एलिसा रूसी मेमोरियल संस्थान और सेंटर फॉर लिबर्टी को दिया गया है। मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार शांति पावे को दिया गया है और फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार एलन एस्पेक्ट जॉन एफ क्लोजर और एटॉन जिलेंगर को दिया गया है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था। उत्तराखंड का 22वां स्थापना दिवस हाल ही में 9 नवंबर 2022 को मनाया गया और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना है। उत्तराखंड में 13 जिले हैं। इसकी कैपिटल देहरादून है और गैरसैंण इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है। विधानसभा की सीट यहाँ पर 70 हैं और यहाँ के CM पुष्कर धामी हैं। स्पीकर रितु खांडेरी हैं। सन 2000 में कौन किससे अलग हुआ था? छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है और बिहार से झारखंड अलग हुआ है। उत्तराखंड की सीमा नेपाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तिब्बत इन चार राज्यों से लगती है। इन चार राज्यों से लगती है और इंडिया का नवीनतम राज्य तेलंगाना है, जो कि 29वां है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था और भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है।
राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। काला पानी विवाद इंडिया और नेपाल के मध्य है। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप देवस्थल उत्तराखंड में स्थापित है। हर्बल पार्क उत्तराखंड को कहा जाता है। हर्बल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है और इसका पुराना नाम पहले हैली नेशनल पार्क था। विक्रम एस रॉकेट विक्रम एस रॉकेट में विक्रम साराभाई से संबंधित है। विक्रम साराभाई जो कि अंतरिक्ष विज्ञान के जनक थे और विक्रम एस रॉकेट को लॉन्च स्काई रूट एरो स्पेस कंपनी ने किया है, जो कि भारत का पहला निजी रॉकेट है और इसे लॉन्च श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से किया गया है। आर्टेमिस मिशन नासा का है। EOS-04 उपग्रह इसरो का है और EOS-04 उपग्रह को पृथ्वी अवलोकन ग्रह भी कहा जाता है। राशिद रोवर UAE का है। कंडाबुर सिलेंडर लोरिस अभयारण्य तमिलनाडु में स्थित है और यह जो कंडाबुर है एक जीव है जो कि पेड़ों पर पाया जाता है और इसकी कोनी में जहर पाया जाता है। तमिलनाडु में ही डुगोंग संरक्षण केंद्र है। खाद्य संग्रहालय स्थापित है और तमिलनाडु में ही हाल ही में 44वां शतरंज ओलंपियाड खेल का आयोजन किया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में हिंदी का दया प्रकाश सिंह को दिया गया है और अंग्रेजी का नामिता गोखले को दिया गया है। एबल पुरस्कार 2022 जो कि मैथ का है या डेनिस सुलेवन को दिया गया है। रामानुजन पुरस्कार नीना गुप्ता को दिया गया है। 2021 का वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार स्मृति मंदाना को दिया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय मेरठ में स्थापित किया गया है। एससीओ की पहली सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी है। पहला अमृत सरोवर पटवई उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में स्थापित किया गया है। COP27 मिस्र में होगा और विधि आयोग का हाल ही में 22वां जो क्रम था 22वां क्रम का हाल ही में आयोजन किया गया और विधि आयोग का जो 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 होता है वह सलाह देना होता है कानूनी तौर पर और हाल ही में विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी को बनाया गया है और जो कि स्वतंत्र भारत का पहला अध्यक्ष शीतलवाड़ थे और अंग्रेजों के समय अध्यक्ष मियाँ थे। तो आपको यहाँ पे याद रखना कि विधि आयोग के हाल ही में अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी को बनाया गया है और इसका उद्देश्य होता है विधि आयोग का सलाह देना, कानूनी तौर पर सलाह देना इसका मुख्य उद्देश्य होता है और स्वतंत्र भारत के पहले अध्यक्ष शीतलवाड़ थे। यह देखेंगे नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है और इसके अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष सुमन बैरी हैं और CEO परमेश्वर अय्यर हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी राजदूत रुचिरा कंबोज हैं। राष्ट्रीय शीतकालीन खेल 2023 की मेजबानी उत्तराखंड करेगा और उत्तराखंड फरवरी 2023 में करेगा। हिमालयन ट्रॉफी उत्तराखंड ने जीती है। सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला राज्य केरल है। आईसीसी ने क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में 3 खिलाड़ी को जगह दी है। चंद्रपॉल, अब्दुल कादिर और चार्लोट एडवर्ड्स को जगह दी गई है। मोरा हैली USA की पहली लेस्बियन गवर्नर बनी है। संगाई फेस्टिवल मणिपुर का है और संगाई एक राज्य के पशु है और संगाई को डांसिंग डियर भी कहा जाता है। जो डांसिंग डियर है लोकटक झील में पाया जाता है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है और इसी लोकटक झील पर काबुल लामजाओ नेशनल पार्क स्थापित है जिसे फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी कहा जाता है। और हाल ही में जो संगाई फेस्टिवल है इसका 21 से 30 नवंबर तक इसका आयोजन चलेगा मणिपुर में। दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपके लिए ऐसे ही प्रश्न लेकर आता रहूँगा तो आप कम से कम मेरे इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। अभी इतने सब्सक्राइब भी नहीं हुए हैं, कम से कम 365 के करीब हुए हैं। तो जब तक आप मेरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक मेरे चैनल का कुछ हो नहीं सकता। बस आपसे ही उम्मीद है कि थोड़ा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। जब मेरा आप साथ देंगे तो
भगवान भी आपका साथ देगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, नहीं तो कोई बात नहीं है। थैंक्स फॉर। तो स्टार्ट करते हैं आगे। नए विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा हैं। इंडिया के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद हैं। नए देखेंगे। आईसीसी के हेड आईसीसी के हेड ग्रेग बर्कले हैं और इसका हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है। अक्टूबर प्लेयर ऑफ द मंथ विराट कोहली को चुना गया है और महिला में निदा डार को चुना गया है जो कि पाकिस्तान की है। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022 ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। यह देखेंगे 1000 वनडे खेलने वाली विश्व की पहली टीम इंडिया बनी है। रणजी ट्रॉफी का विजेता मध्य प्रदेश बना है। बीसीसीआई के हाल ही में जो हेड बने हैं वो रोजर बिन्नी बने हैं। इंडिया पुरुष टीम के कोच कौन है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। न देखेंगे आईपीएल का 15वां जो संस्करण हुआ था इसे टाटा ने स्पॉन्सर किया था और इसमें जो विजेता टीम थी वह गुजरात रही थी और इसमें 2 नई टीम शामिल हुई थी, वह गुजरात और लखनऊ शामिल हुई थी। ट्विटर के अंतिम सीईओ एलोन मस्क बने हैं। 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी ट्विटर की और जेफ डॉर्सी ने इसकी शुरुआत की थी और इसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को यूएसए में है। एलोन मस्क स्पेस एक्स टेस्ला कंपनी के मालिक हैं। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग हैं। गूगल के सीईओ सुंदर पिचई हैं। अमेजॉन के एंडी जैसी हैं। कू ऐप इंडिया का है। केरल ज्योति पुरस्कार एमटी वासुदेवन नायर को दिया गया है। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 फ्रांसीसी कैरे को दिया गया है और प्रित्जर पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। 2018 में यह पुरस्कार बालकृष्ण दोषी को दिया गया था जो कि भारतीय हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 डॉक्टर सिंधिया को दिया गया है और विडली गोल्ड अवार्ड चारुदत्त मिश्रा को दिया गया है। डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है और इसका विजेता इस बार बेंगलोर रहा है। माइंड मास्टर विश्वनाथ आनंद की है और जो कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं और शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष भी हैं विश्वनाथ आनंद। पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर विजयलक्ष्मी हैं। पहला डबल डेकर एक्सप्रेस वे नोएडा ग्रेटर नोएडा में से बनाया जाएगा। NH7 का नया नाम NH44 कर दिया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में स्थापित है और बुंदेलखंड क्षेत्र में बेतवा नदी है और इसी बेतवा नदी पर माता टीला परियोजना स्थापित है। 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव बन गए हैं और इन्होंने एक वर्ष में यह बनाने वाले बन गए हैं। T20 में सर्वाधिक रन विराट कोहली ने बनाए हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक मीराबाई चानू, अंशिता सवेली, जेरेमी लाल निरुंगा जो कि आइजॉल के हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और राष्ट्रमंडल खेल जो कि 22वें क्रम के थे बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए थे और इसका शुभंकर पैरी था। दुनिया का पहला ओरल कोविड वैक्सीन हाल ही में चीन ने लॉन्च किया है। चीन के वुहान से ही कोविड-19 की शुरुआत हुई थी। जानवरों के लिए भारत का पहला कोविड रोधी टीका तैयार किया गया है। पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व तमिलनाडु में स्थापित है। कोविन पोर्टल का पूरा नाम कोविड वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है। दुनिया का पहला कृत्रिम बूढ़ इजराइल ने हाल ही में से शुरू किया है, इजराइल ने बनाया है। CSIR जिसे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कहा जाता है और यह पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है और शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मयंक अग्रवाल को दिया गया है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मयंक अग्रवाल को दिया गया है। सारथी ऐप सेबी का है और पहली महिला प्रमुख माधवीपुरी बुच हैं।
तो फ्रेंड्स आपको ऊपर यहाँ याद रखना है CASIR शांति स्वरूप भटनागर, इसकी हेड मयंक अग्रवाल को बनाया गया है। और सारथी ऐप सेबी का है और पहली महिला प्रमुख माधवीपुरी बुच हैं। गति शक्ति पोर्टल ऐप गुजरात का है। फास्टर सॉफ्टवेयर सुप्रीम कोर्ट का है। जागृति पोर्टल किसका है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मथुरा वृंदावन जो कि उत्तर प्रदेश में है, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2041 रखा गया है मथुरा वृंदावन में। पेरिस समझौता COP21 में हुआ था। पेरिस समझौता COP21 के तहत हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। कार्बन तटस्थता का लक्ष्य 2070 रखा गया है और इसका लक्ष्य COP26 में, और कार्बन तटस्थता का जो लक्ष्य है COP26 के दौरान रखा गया था और COP26 ग्लासगो में हुआ था। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 2 नवंबर 2022 की है 2 नवंबर 2022 की है और जो कि मध्य प्रदेश में शुरू की गई है और मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान है और इसकी शुरुआत 2007 में की गई। फुटबॉल फॉर ऑल पहल उड़ीसा की है। अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन उड़ीसा, गोवा, नवी मुंबई इन 3 जगह किया गया और इसका जो फाइनल हुआ था स्पेन और कोलंबिया के मध्य हुआ था और स्पेन इसमें विजेता रहा था। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है और इसका जो फाइनल हुआ था DY पाटिल स्टेडियम मुंबई में हुआ था। इसमें 16 टीमों ने भाग लिया था। मुख्य सतर्कता आयुक्त सुरेश पटेल हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार कैरोलिना बर्टोजी, मैटन वेंडल और के बेरी शार्पलेस को दिया गया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 एनी एनक्स को मिला है, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। इकोनॉमिक्स का बेन एस बर्नानेक, डगलस डायमंड और फिलिप डायबिंग को दिया गया है। मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट COP27 में इसका आयोजन होता है, मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट का, और इसकी शुरुआत इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और श्रीलंका ने की है। तो फ्रेंड्स ये थे 9 से 11 नवंबर तक के करंट अफेयर्स और साथ में स्टैटिक जीके के प्रश्न जो कि आपके लिए आगामी एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, जो कि आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इस क्लास को कम से कम 2-3 बार रिवीजन करिएगा, जिससे कि आपको आगामी एग्जाम में यह प्रश्न देखने को मिल जाएंगे और और ऐसे ही प्रश्न मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। बस आपको मेरे को सपोर्ट करना है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा, तो कम से कम मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, जिससे कि मैं आपके लिए और भी अच्छे प्रश्न बनाऊं। अभी मेरे इतने सब्सक्राइब ही नहीं हुए हैं, तो कम से कम आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि मेरा चैनल आगे ग्रो हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।